इंडिया के रविचंद्रन अश्विन की तरफ से उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के ऊपर एक बड़ा रिएक्शन आया है कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन क्या सही है क्या गलत है उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन। और ये बात जो रविचंद्रन अश्विन की आई है ये पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच के बाद आई है, क्योंकि उस्मान तारिक ने 4 ओवर 27 स्कोर और 3 विकेटें ली है इस मैच के अंदर, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आए, तो फिर नजरों में आ चुके हैं यही बात की थी। तो लेट्स सी चलते हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के बारे में क्या कहा, क्या ये एक्शन ठीक है या नहीं, और क्या वैलिड है और क्या आईसीसी के रूल के मुताबिक है। तो इसके ऊपर बयान है ये रविचंद्रन अश्विन का, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रविचंद्रन अश्विन का ये बयान। लेट्स सी आप ये सुनिए। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि जब कोई बैट्समैन पावर हिटिंग करता है, जब कोई बैट्समैन रिवर्स स्वीप लगाता है और इसके करने का फैसला करता है अपने दिमाग के अंदर, और वो बगैर पूछे किसी अंपायर से पूछे बगैर वो स्वीप भी खेलता है, वो रिवर्स स्वीप भी खेलता है, वो पावर हिटिंग भी करता है, वो जिस तरह की शॉट चाहता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो शॉट खेलता है। उसे किसी के ऊपर ये नहीं है कि अंपायर से पूछ रहे कि कौन सी शॉट लगानी है। तो फिर पूछा गया कि बॉलर के ऊपर आप ये क्यों इलिगेशन लगाते हैं, बॉलर के ऊपर आप क्यों ये पाबंदियां लगा रही है कि जो अंपायर के मुताबिक होगा आपने अपना एक्शन चेंज नहीं करना। क्योंकि बात करते चले हम तो उस्मान तारिक का जो एक्शन था वो यूएसए के मैच के अंदर थोड़ा सा हाथ चेंज होता हुआ नजर आया, थोड़ा सा स्विंग की तरफ होता हुआ नजर आया, जो कि कंपैरिजन किया हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर और जो अब यूएसए के साथ मैच हुआ वर्ल्ड कप 2026 का, उसके अंदर कंपैरिजन किया तो फिर चेंज होता हुआ नजर आया। इसी पर रविचंद्रन अश्विन ने ये कहा कि जब बॉलर कोई बॉल करवा रहा है, वो उस्मान तारिक की बात करें कि जब कोई बॉलर बॉल करवा रहा है और फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वो अपना हाथ या कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। हम हाथ घुमाने की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि उस्मान तारिक अपना हाथ थोड़ा सा चेंज क्यों करता है, क्यों नहीं वो चेंज कर सकता। आईसीसी के रूल के मुताबिक 15 एल्बो तक उस्मान तारिक अपने हाथ को फ्रीली खोल सकता है, 15 एल्बो से ज्यादा खोलेगा तो फिर रिस्ट्रिक्शन आएगी, तो फिर उस्मान तारिक का एक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन उस्मान तारिक 2 दफा आईसीसी की बायो मैकेनिकल लैब के अंदर जा चुके हैं, बाहर टेस्ट भी हो चुका है, टेस्ट पास भी हो चुका है, इसके ऊपर आईसीसी की लैब की तरफ से क्लियर होकर आए हुए, तो फिर क्यों उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर बार बार ये कहा जाए। अब क्योंकि इंडिया के अपने ही प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने ये चीज बयान किया, इंडिया के अपने ही बात करें क्रिकेटर, वो इस चीज से थोड़ा बहुत ये परेशान है कि उस्मान तारिक की बॉल कैसे खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये प्लान तैयार कर रखा था कि हम उस्मान तारिक को लेकर जाएंगे। सबको ये लगा कि शायद डायरेक्ट इंडिया के मैच में उतारेंगे, लेकिन यूएसए के मैच में उतार लिया। एक मैच पहले जब देखी सबने बॉलिंग तो सब घबरा गए थे, सब हैरान रह गए कि उस्मान तारिक की बॉलिंग किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि उस्मान तारिक को रीड करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। क्योंकि उस्मान तारिक की बात करें तो यूएसए का एक प्लेयर वो आगे बढ़ता है, वजह कहां से बनी। यूएसए का एक प्लेयर था मोहसिन की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तानी भी रह चुके हैं, जो कि यूएसए की टीम में, वो जब खेल रहा था उस्मान तारिक को, वो थोड़ा सा आगे हुआ तो उस्मान तारिक ने बॉल पीछे से करके उसे बॉल्ड आउट कर दिया, तो किसी को भी एक्शन रीड नहीं आ रहा समझ। तो ये चीज बात करें रविचंद्रन अश्विन ने कहा आप बॉलर्स को ये ब्लेम ना किया करें, आप आपका एक्शन ठीक नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं, बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये बैट्समैन के ऊपर भी रूल लगा दीजिए। तो रविचंद्रन अश्विन की तरफ से कंप्लेन की गई है इस चीज को कि आप अपने रूल्स के ऊपर भी एक बार नजरसानी किया करें, आप अपने रूल्स भी करें और इस तरह सबके लिए इक्वली राइट्स दिया करें, ना कि किसी को सबको इक्वली राइट्स दिया करें। ये ना हो कि बैट्समैन को आप अपने अलग रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, बॉलर्स को अपने रूल के मुताबिक। इस बात कहने का मकसद यह है कि रविचंद्रन अश्विन ने ये कहा कि बॉलर्स सही बॉल करवा रहे हैं। उस्मान तारिक की उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इस बारे में कि उस्मान तारिक का एक्शन एक प्रॉपर तौर पे लीगल है, ये मानते हैं कि इतना आसान नहीं है एक्शन और बिल्कुल मुश्किल एक्शन है। सबको लगता है कि दरमियान के अंदर पोस्ट करते हुए उस्मान तारिक एक्शन आता है, दरमियान के अंदर उस्मान तारिक का हाथ रुकता है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस्मान तारिक का हाथ नहीं रुकता, उस्मान तारिक लीगली तौर पर बॉलिंग करवाता है और मुकम्मली तौर पर उस्मान तारिक को राइट है कि वो अपनी बॉलिंग करवाए और वो आईसीसी की लैब से भी क्लियर हो चुका है। तो ये आपके अपने ही प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर किया, ये ना मैंने आपने क्लियर किया ना आपने क्लियर किया, या आईसीसी की लैब से भी क्लियर होकर आए। तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है और इस चीज को मॉनिटर भी किया जाए कि अब जो इंडिया के मैच में आएंगे बात करें हम उस्मान तारिक, तो ये बड़ा स्पेशली होगा देखने के लिए कि किस तरह की बॉलिंग करवाएंगे। क्योंकि बात करें तो दुनिया की जिस मर्जी बड़ी टीम को आप उठा के देख ले, उसके लिए आसान नहीं होगा उस्मान तारिक जैसा बॉलर को रीड करना, क्योंकि किसी के लिए भी आसान है। क्योंकि वजह ये बनी कि सेकंड लास्ट ओवर के अंदर जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने सेकंड लास्ट ओवर भी उस्मान तारिक से करवा लिया यूएसए वाले मैच के अंदर, क्योंकि 2 ओवर के अंदर 42 रन रह गए थे, कभी हमने कहा सिचुएशन में फंस ना गए तो वहां बचा के दे दिया था, 4-5 रन रह गए। क्योंकि उस्मान तारिक के एक्शन से फायदा ये होता है कि ना कोई बैट्समैन ज्यादा पावर हिटिंग लगा सकता है,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह बार देखना पड़ेगा, फिर जाके समझ आएगी। लेकिन हमें तो चाहिए स्पेशली इन मैचेस के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, तो फिर टीम में तो एक एक बार देखेंगे ना, तो काम हमारा रोल प्ले हो जाएगा उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर। और उस्मान तारिक ने कहा मैं क्या अपने हाथ के अंदर, गले के अंदर कोई पट्टा डाल लूं कि मेरा एक्शन आईसीसी की तरफ, तो आईसीसी की लैब से क्लियर हो चुका है। क्योंकि बात करते चले, उस्मान तारिक फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उस्मान तारिक डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी खेले, उस्मान तारिक इंटरनेशनल लीग भी खेल चुके हैं, वहां टॉप परफॉर्मर भी रह चुके हैं, टॉप विकेट टेकर भी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस भी खेले, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए, और अब आए वर्ल्ड कप के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहली बार आ चुके हैं, आईसीसी की मॉनिटर में थे, आईसीसी के मैचेस है, ये कोई आम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मैचेस नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर होल किया जाए कि कह देते हैं व्हाट एक्शन है, पोज करना है, तो ये पोज नहीं है, ये सबके लिए क्लियर कर दिया गया। आईसीसी का रूल है 21.2 रूल के अंदर ये साफ चीज मेंशन की गई है आईसीसी की तरफ से कि आप 15 डिग्री एल्बो तक आप अपना एल्बो खोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खोल सकते, उसके अलावा आपकी जर्नी। लेकिन उस्मान तारिक का एक्शन 15 डिग्री के अंदर ही आता है, और उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल आईसीसी के रूल के मुताबिक लीगल है। उस्मान तारिक के एक्शन में कोई मसला नहीं है। जो ये चीज बात किया करते हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन इलीगल है, तो वो दरअसल बात गलत है, और ये चीजें जहन में रख लेनी चाहिए कि हमें इंडिया के मैच के लिए उस्मान तारिक चाहिए था, और इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, चाहे इंडिया के जितने मर्जी बड़े बल्लेबाज हो, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, या फिर नीचे से हम बात कर ले ईशान किशन की बात कर ले, या फिर रिंकू सिंह की बात कर ले, हार्दिक पांड्या की, किसी के लिए भी इजी नहीं है इस जैसा बॉलर वेट करना। लेकिन ऑन दी डे किसको ज्यादा स्कोर लग सकता है, उस्मान तारिक को हो सकता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाए। लेकिन एक चीज बता दूं कि उस्मान तारिक को स्कोर करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बॉलर जिसको स्कोर लगना वो सबको ही लग जाता है, फिर अगर उसका दिन बैड चल रहा हो। तो ये चीजें ज़हन के अंदर रखना बड़ा जरूरी है कि अब उस्मान तारिक जब बॉलिंग करवाएगा तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि इंडिया के अगेंस्ट उस्मान तारिक किस तरह की बॉलिंग करवाएगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि उस्मान तारिक के 4 ओवर पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 4 ओवर पूरी गेम को चेंज करके रख देंगे, और T20 गेम ही इसी चीज का नाम है कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ 4 ओवर पूरी गेम दूसरी तरफ पलटा करके रख देंगे। अब ये देखने वाला होगा कि समान अली आगा स्टार्ट के अंदर यूज करेंगे पावर प्ले के अंदर उस्मान तारिक को, या फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर, मिडिल ओवर्स के अंदर, या फिर लास्ट के अंदर यूज करेंगे, जिस तरह यूएसए वाले मैच के अंदर सेकंड लास्ट ओवर दिया गया, सबको ही लग जाता है फिर अगर उसका दिन बैड चल रहा हो। तो ये चीजें ध्यान के अंदर रखना बड़ा जरूरी है कि अब उस्मान तारिक जब बॉलिंग करवाएगा तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि इंडिया के अगेंस्ट उस्मान तारिक किस तरह की बॉलिंग करवाएगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि उस्मान तारिक के 4 ओवर पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 4 ओवर पूरी गेम को चेंज करके रख देंगे, और T20 गेम ही इसी चीज का नाम है कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ 4 ओवर पूरी गेम दूसरी तरफ पलटा करके रख देंगे। अब ये देखने वाला होगा कि समान अली आगा स्टार्ट के अंदर यूज करेंगे पावर प्ले के अंदर उस्मान तारिक को, या फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर, मिडिल ओवर्स के अंदर, या फिर लास्ट के अंदर यूज करेंगे, जिस तरह यूएसए वाले मैच के अंदर सेकंड लास्ट ओवर दिया गया। तो ये चीजें बड़ी जरूरी थी जो कि मैंने आपको क्लियर की। रविचंद्रन अश्विन की तरफ से क्या बताया गया उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।